जैसे अगर बात करें एल्कीन और साइक्लो एल्केन, तो ये दोनों ही समान सजातीय श्रेणी है। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CH3, अगर इसको हम लोग किस में कन्वर्ट कर दें, रिंग में, तो यहाँ पर कौन आ जाएगा CH2, यहाँ पर भी CH2, यहाँ पर भी CH2। तो देखोगे इसमें कार्बन कितने थे, 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितने थे, 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन। उसी तरह इसमें देखोगे तो 1 2 3 कार्बन और हाइड्रोजन कितने, 6 हाइड्रोजन। तो दोनों के अणु सूत्र क्या हो गए, समान, अर्थात ये समान क्रियात्मक समान सजातीय श्रेणी के सदस्य हैं। उसी तरह अगर हम लोग देखें एल्काइन और साइक्लो एल्कीन, तो जैसे देखना CH ट्रिपल बॉन्ड C सिंगल बॉन्ड CH3, तो इसमें कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं, 4 हाइड्रोजन। इसको अगर हम लोग साइक्लो या रिंग में बदल दें तो ये हो गया रिंग और एक डबल बॉन्ड। तो देखोगे यहाँ पर कौन है CH2, यहाँ पर कौन है CH, और यहाँ भी C और एक H। तो कार्बन कितने हो गए इसमें भी, 3 कार्बन, हाइड्रोजन 4 हाइड्रोजन। तो ये भी क्या है, समान सजातीय श्रेणी, क्योंकि दोनों का अणु सूत्र क्या है, समान है। उसी तरह होता है एल्कोहल और ईथर, ये दोनों भी समान सजातीय श्रेणी होते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने ले लिया एक C2H5OH, तो इसमें कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं, 6 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। तो इसका अणु सूत्र में 2 कार्बन है, 6 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। अगर एक हम लोग ईथर बनाते हैं, डाइमेथिल ईथर, तो इसमें भी देखोगे कार्बन कितने हैं, 2 कार्बन, हाइड्रोजन कितने, 6 और एक ऑक्सीजन। तो दोनों का अणु सूत्र क्या है, समान है। तो ये भी क्या होंगे, समान सजातीय श्रेणी। उसी तरह होता है एल्डिहाइड और कीटोन, ये दोनों भी क्या होते हैं, समान सजातीय श्रेणी के। जैसे एग्जाम्पल अगर हम लोग बात करें CH3 CH2 CHO की, तो ये कौन है, एल्डिहाइड। इसमें कितने कार्बन है, 3 कार्बन, हाइड्रोजन कितने हैं, 3 2 5 1 6 हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। इसी तरह यहाँ पे एक कीटोन बनाते हैं CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, तो इसमें भी कार्बन कितने हैं, 3 कार्बन और हाइड्रोजन 6 और एक ऑक्सीजन। तो दोनों के अणु सूत्र क्या है, समान है। और अणु सूत्र समान है तो वो क्या होते हैं, सजातीय समान सजातीय श्रेणी, अणु सूत्र समान। तो हमने सजातीय श्रेणी की क्या विशेषता बताई थी, कि ऐसे श्रृंखला के सदस्य जिनके अणु सूत्र समान व रासायनिक गुण भी समान होते हैं वो क्या कहलाते हैं, सजातीय श्रेणी के सदस्य। उसी तरह और भी एग्जाम्पल हैं, जैसे एसिड और एस्टर, तो ये लोग भी समान सजातीय श्रेणी के सदस्य होते हैं। तो एल्कीन साइक्लो एल्केन, एल्काइन साइक्लो एल्कीन, एल्कोहल ईथर, एल्डिहाइड कीटोन, एसिड और एस्टर, ये सभी क्या होते हैं, समान सजातीय श्रेणी के सदस्य। समझे, तो लिख लो। दिए गए यौगिक में क्रियात्मक समूह की पहचान कीजिए।
अगर हम लोग इसकी बात करें तो ये कौन है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ, इसको क्या बोलते हैं, एस्टर। और यहाँ पर ये कौन है, कीटोन, क्योंकि सी डबल बॉन्ड ओ है। ये कौन है, एल्कोहल। और NH है तो इसको क्या बोलते हैं, 2 डिग्री एमाइन। और ये N है ओनली तो ये क्या हो गया, 3 डिग्री एमाइन। और इसको देखोगे तो ये अभी फिर से कौन हो गया, कीटोन। और ये COOH एसिड। और इसको देखोगे तो ये है एनहाइड्राइड। कौन है, एनहाइड्राइड। और ये कौन है, एल्डिहाइड, CHO। और ये कौन है, 1 डिग्री एमाइन। इसमें बात करें तो ये कौन है, 1 डिग्री एमाइन। ये कौन है, एल्काइन। ये कौन है, कीटोन। और ये कौन है, एल्कोहल। और इसको देखोगे तो ये फिर से कौन है, सी डबल बॉन्ड ओ ओ। और ये तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एस्टर। तो इसमें ये क्रियात्मक समूह। अब वो उसके बाद अगला है IUPAC नेम, या साइड ब्रांच, या रेडिकल, या सब्स्टिट्यूएंट का नेम। तो नंबर पहला, अगर किसी के पास ऐसे करके लिख दिया CH3 तो इसको हम लोग बोलते हैं मेथिल। क्या बोलते हैं, मेथिल। उसी तरह दूसरा, अगर ये लिखा है CH3 CH2 और उसके बाद लाइन, तो इसको क्या बोलेंगे, एथिल। क्या बोलेंगे, एथिल। उसी तरह अगर ये ऐसे है CH3 CH2 CH2 तो इसको बोलते हैं प्रोपिल। क्या बोलते हैं, प्रोपिल। चौथा नंबर देखना, CH3 CH3। तो देखोगे तो इसको जहां पर ये लाइन छोड़ देंगे वहीं पर हम लोग काउंटिंग करेंगे। तो ये पहला नंबर कार्बन, ये दूसरा नंबर, या ये पहला नंबर तो नीचे वाला दूसरा, यानी चाहे इधर चले जाए या इधर, 2 ही कार्बन मिलेंगे। तो पहले नंबर पर कौन है, CH3, उसको क्या बोलते थे, मेथिल। कितने पर है, पहले पर, तो इसका नाम क्या होगा, 1 मेथिल। हो गया। अब ये कार्बन कितने थे दोनों, 2, तो क्या बोल देंगे, एथिल, क्योंकि 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथिल। तो ये क्या हो गया, 1 मेथिल एथिल। अगला देखना, CH2 डबल बॉन्ड CH। अगर ये CH2 भी होता तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, एथीन। लेकिन अभी ये क्या है, इथेनिल। क्या है, इथेनिल। उसी तरह अगर एक कार्बन और इसमें बढ़ा दें, CH2 डबल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH2, तो इसको क्या बोलते हैं, प्रोपेनिल। क्या बोलते हैं, प्रोपेनिल। समझे। CH3 CHBr, तो लाइन जहां से रहेगी हमेशा गिनती वहीं से रखेंगे। तो ये 1 और ये 2। 1 पर कौन है, ब्रोमीन, तो नाम क्या होगा, 1 ब्रोमो। क्या होगा, 1 ब्रोमो। अब कार्बन कितने हैं, 2, तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथिल। क्या बोलेंगे, एथिल। उसी तरह 8वां देखना, इस बार हमने क्या किया, CH2 CHBr। ठीक है। तो ये 1 और ये 2 इधर से नहीं करेंगे गिनती, क्यों, क्योंकि यहाँ पर लाइन नहीं है। लाइन का मतलब है कि ये मूलक है, इसलिए गिनती हम लोग यहीं से करेंगे। तो पहले नंबर पर भी ब्रोमीन है, दूसरे नंबर पर भी है, तो क्या लिखेंगे, 1, 2। कितने हैं, 2, तो 2 के लिए क्या लिखते हैं, डाई। अब 2 कार्बन को क्या बोलते हैं, एथिल, तो नाम क्या हो जाएगा, 1
1,2 डाइब्रोमो एथिल। अगला देखना CH2 Cl CH Br। तो ये 1 और ये 2। 1 पर कौन है ब्रोमीन, 2 पर कौन है क्लोरीन। तो 1 पर है ब्रोमीन तो लिखेंगे 1 ब्रोमो, 2 पर क्लोरो तो 2 क्लोरो, और 2 कार्बन बचा है तो 2 कार्बन को क्या बोलते हैं एथिल। अगला देखना CH2 Br CH Cl। ठीक है, तो ये 1 और ये 2, 1 पर क्लोरीन है 2 पर ब्रोमीन है। तो अब देखोगे तो हम लोग ब्रोमीन को पहले लिखेंगे 2 ब्रोमो 1 क्लोरो और 2 कार्बन को एथिल। अब ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि देखो क्लोरीन के नाम में पहला शब्द क्या आता है C, ब्रोमीन के नाम में पहला शब्द क्या आता है B, और ABCD में B पहले आता है, अल्फाबेट में B पहले आता है, इसलिए हम लोग ब्रोमीन का नाम पहले लिखेंगे, क्लोरीन का बाद में। जबकि आ पहले कौन रहा है क्लोरीन, लेकिन लिख रहे हैं नाम बाद में, क्योंकि ABCD में क्लोरीन का नाम बाद में आता है। तो यहाँ पे हम लोग क्या यूज किए हैं अल्फाबेट्स। ठीक है, अगला देखना 11वां नंबर CH3 CH2, यहाँ पर जोड़ दिए ब्रोमीन। तो ये 1 ये 2 और ये 3। दूसरे नंबर पर कौन है ब्रोमीन, तो क्या लिखेंगे 2 ब्रोमो। अब 3 कार्बन है तो 3 को क्या बोलते हैं प्रोपिल। तो ये क्या हो गया 2 ब्रोमो प्रोपिल। अगला देखना, अगला हमने क्या लिया CH3 CHOH। तो यहाँ पर ये 1 और ये 2, तो पहले नंबर पर कौन है OH, तो इसको क्या बोलेंगे 1 हाइड्रोक्सी। क्या बोलेंगे 1 हाइड्रोक्सी। 2 कार्बन को क्या बोलते हैं एथिल। तो ये हो गया एथिल। उसी तरह अगला देखना CH3 CHOH NH2 CHOH ये। ठीक है, तो ये पहला नंबर, ये दूसरा और ये तीसरा। तो देखोगे कि इसको क्या बोलते हैं हाइड्रोक्सी, इसको क्या बोलते हैं एमीन। तो हाइड्रोक्सी में पहला शब्द क्या आ रहा है H, एमीन में पहला क्या आ रहा है A। तो ABCD में A पहले आता है, तो पहले नाम इसका लिखेंगे। कितने नंबर पे है 2 नंबर पे, क्या लिखेंगे 2 एमीनो 2 एमीनो। अब 1 पर क्या है हाइड्रोक्सी, तो लिखेंगे 1 हाइड्रोक्सी, और 3 कार्बन तो प्रोपिल। समझ में आ रहा है। तो यहां पर भी क्या यूज किए हैं अल्फाबेट। अगला देखना अगला हम लोग क्या कर रहे हैं CH3 CH3 ठीक है। तो देखोगे तो हमारा लाइन यहाँ पे है, तो काउंटिंग यहाँ से 1। अब चाहे इधर जाओ या इधर, तो हमेशा क्या मिलेगा 2। 1 पर कितने हैं 2 मेथिल, तो क्या लिखेंगे 1,1। कितने हैं 2, तो डाई। अब है क्या मेथिल, तो लिख देंगे मेथिल। अब 2 कार्बन, तो 2 कार्बन को क्या बोलेंगे एथिल। अगला देखना इसी तरह अगला है CH2 NH2। ठीक है,
तो एक ही कार्बन है तो ये 1, तो 1 है तो 1 पर कौन जुड़ा है NH2, तो क्या लिखेंगे 1 एमिनो, एमाइन इस बार नहीं बोलेंगे इसको, एमिनो बोलेंगे। तो 1 एमिनो, एक कार्बन को क्या बोलते हैं मेथिल, तो क्या हो गया मेथिल। उसी तरह अगला देखना CH2, इधर पे क्या जोड़ दिए OH, तो 1 पर कौन है OH, तो क्या बोलते हैं इसको हाइड्रोक्सी, तो क्या बोलेंगे 1 हाइड्रोक्सी मेथिल। कोई दिक्कत, लिख लो। तो एक नंबर पर कौन है क्लोरीन, तो क्या बोलेंगे 1 क्लोरो मेथिल। उसी तरह ब्रोमीन को लगा दे तो ये क्या हो जाएगा 1 ब्रोमो मेथिल। उसी तरह देखना CH3 CH2, देखो ये 1 ये 2 ये 3, तो दूसरे नंबर पर कौन है COOH, तो क्या लिखेंगे 2 कार्बोक्सी 2 कार्बोक्सी, 3 कार्बन क्या बोलते हैं प्रोपिल। CH3 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 CH2, तो देखोगे ये 1 नंबर ये 2 और ये 3, तो दूसरे नंबर पर 2 मेथिल है तो क्या लिखेंगे 2 कॉमा 2, 2 है तो डाई, कौन है मेथिल, तो 2 डाई मेथिल। 3 कार्बन को क्या बोलते हैं प्रोपिल। अगला देखना तो यहाँ पर देखो ये 1 ये 2, पहले नंबर पर कौन है OH, तो क्या बोलेंगे 1 हाइड्रोक्सी, और ये इसको क्या बोलते थे इथेनिल, क्या बोलते थे इथेनिल। अगला देखना CH3 CH और ये CH2, तो ये पहला नंबर ये दूसरा ये तीसरा और ये चौथा। तो देखो ये 3 कार्बन का है लेकिन रिंग है, तो 3 कार्बन का है तो क्या बोलेंगे प्रोपिल, रिंग है तो क्या बोलेंगे साइक्लोप्रोपिल। उसी तरह ये 4 कार्बन का है तो 4 कार्बन क्या बोलते हैं ब्यूटिल, लेकिन रिंग है तो क्या बोलेंगे साइक्लोब्यूटिल। तो साइक्लो तो दोनों में आ रहा है तो हमें साइक्लो से मतलब नहीं है, इसके नाम में आता है प्रोपिल यानी पहला शब्द P, इसके नाम में आता है ब्यूटिल मतलब पहला शब्द B, तो ABCD में B पहले आता है तो क्या लिखेंगे 3 साइक्लो। साइक्लो क्या बताता है कि रिंग है, कितने कार्बन की 4 की, तो क्या बोलेंगे ब्यूटिल। उसके बाद दूसरे नंबर पर 2 साइक्लो 3 कार्बन तो क्या बोलेंगे प्रोपिल, और टोटल कार्बन कितने की है 4 की तो क्या बोल देंगे ब्यूटिल। अगला देखना ये पहला ये दूसरा,
तो दूसरे नंबर पर कौन है? NH2। नाम क्या होगा? एमिनो। और इसका हाइड्रोक्सी। तो इसका नाम H से, इसका A से, तो पहले कौन आएगा? A। कितने नंबर पे है? दूसरे पर। क्या बोलेंगे? 2 एमिनो 1 हाइड्रोक्सी और 2 कार्बन है तो एथिल। अगला देखना, CH3 CH CH CH2। यहाँ पर ब्रोमीन, यहाँ पर NH2, इसको CH2 कर देते हैं, यहाँ पर क्लोरीन। ठीक है, तो देखो ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो देखो इसका नाम ब्रोमीन, ये शुरू किससे होगा? B से। इसका नाम एमिनो शुरू होगा A से। इसका नाम क्लोरो, ये होगा C से। तो सबसे पहले कौन आएगा? एमिनो। कितने नंबर पे है? 3 पर। तो क्या बोलेंगे? 3 एमिनो। उसके बाद 2 ब्रोमो। चौथे नंबर पर क्लोरीन, तो क्या बोलेंगे? 4 क्लोरो। और 4 कार्बन है तो ब्यूटिल। कोई दिक्कत? लिख लो।